नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके ग्लोर स्टडी में। आज हम रीट एग्ज़ाम 24 जुलाई को मॉर्निंग में होने वाले रीट एग्ज़ाम की संपूर्ण हिंदी की आंसर की लिख रहे हैं एकदम सटीक उत्तर के साथ। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। तो बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है कि रेखांकित अपेक्षा शब्द का क्या अर्थ है। अनादर, आकांक्षा, अस्वीकृत या अवहेलना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आकांक्षा। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण क्या है। तो इसमें ऑप्शन सी, कि पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऊपर वाले दोनों भी वर्तमान काल है और डी ऑप्शन है जो आपका भविष्य काल का है। ठीक है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है तो काफ़ी, काबिल, कापुरुष या काफूर। काबिल, कापुरुष और काफूर ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे और आपका काफ़ी है जो स्त्रीलिंग हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया मैं रेखांकित का बहुवचन बदलने पर क्या होगा। इनका बहुवचन बदलने पर क्या होगा। इस तकनीक का बहुवचन अगर हम बदले तो क्या होगा, इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों, हम तकनीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन तकनीक। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है। हिंदी मानक रूप कौन सा है निम्नलिखित में से शब्द का। तो इसमें आपका बी, संभव। संभव है जो हिंदी मानक रूप है। आगे बढ़ते हैं, सावन शब्द का हिंदी रूप है। सावन शब्द का हिंदी रूप है तो श्रावण, डी, श्रावण इसका शुद्ध हिंदी रूप है। तुम दौड़कर चलते रहो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तुम दौड़कर चलते रहो तो इसका हो जाएगा सर्वनाम। ये कौन सा है, सर्वनाम। 38वां क्वेश्चन है, ठीक न्याय करना अर्थ इस प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। तो इसका हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी करना। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति कौन सी है। तो इसकी उचित लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका टाए। कलकत्ते की राजधानी बताओ। इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं। तो इसमें जो ये चिन्ह प्रयुक्त हुआ है इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला वह कौन सी शिक्षण विधि है। वह कौन सी शिक्षण विधि है। तो वह बेसिक शिक्षा। वह कौन सी है, बी ऑप्शन आपका बेसिक शिक्षा। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक क्या है। तो इसमें आपको क्या आवश्यक होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए, अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय कौन सा है। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय कौन सा है। तो ऑप्शन ए, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। तो इस हिंदी शिक्षण की समस्या कौन सी है। तो वर्णों की अधिकता। हमारी हिंदी में वर्णों की अधिकता, यही इसकी शिक्षण समस्या है। निम्न अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। सर्वोपरि स्थान हमारा पाठ्य पुस्तक का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिव्यक्तियों में कितना विकास हुआ इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। तो इसमें आपको कौन से दो कार्य करने होते हैं।
ये बताना है आपको। तो इसमें आपको ऑप्शन डी मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम कौन सा है? तो वह है परीक्षा विधि। कौन सी है विधि? परीक्षा विधि। 50वां क्वेश्चन हो जाता है आपका कि यदि विद्यार्थी कुछ समायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में या तो परिवर्तन हो रहा है, तो शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो कौन सा शिक्षण कारगर समझना चाहिए? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। अगला गद्यांश 51 से 60 तक गद्यांश के उत्तर देने हैं। ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। मैं सीधे इनके उत्तर की तरफ बढ़ रहा हूँ। रेखांकित देनदनी शब्द रूप है। रेखांकित देनदनी शब्द रूप है तो ये अवयव है। कौन सा है? अवयव। अनुकूल का विलोम है। अनुकूल का विलोम है तो अनुकूल का हमारा प्रतिकूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो चित प्लस तन, चिम प्लस तन, चिन प्लस तन या चिन प्लस तन। तो इसका हो जाएगा चित प्लस तन। कौन सा हो जाएगा? चित प्लस तन। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। इसमें आपका कौन सा समास निहित है? तो इसमें आपका अवयवी भाव समास निहित है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तो दिमाग, मगर और मुंह, ये तीनों तत्सम शब्द नहीं है। और आपका अनायास, ऑप्शन सी आपका अनायास तत्सम शब्द है। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसके हो जाएगा अस्वस्थ्य, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। ये आपका बीमार शब्द के सही पर्यायवाची शब्द है। अगला है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका स्पष्ट। क्या हो जाएगा? स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम भाषा कहते हैं। हम भाषा के द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। अब आखिरी के 2 क्वेश्चन जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिससे हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं तो कि सभी से पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और आगे भी जो रीट एग्ज़ाम की परीक्षा हुई है उसके आंसर की लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें हौसला मिल सके और हम आपके लिए ऐसे ही और मेहनत करके आपको अच्छी तरह से एजुकेट कर सके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से इकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से इकार्थी शब्द नहीं है। 7 इकार्थी है और स्वभाव भी इकार्थी और सादात भी इकार्थी। ठीक है, इसलिए सामन आपका इकार्थी शब्द नहीं हो, सॉरी, स्वभाव आपका इकार्थी शब्द नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सामन भी इकार्थी है और सादात ये भी इकार्थी है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि का या दुख की अवस्था में कई बार ओहो मां निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द कौन सा है? ये रेखांकित शब्द क्या है? तो ये अवयव है। क्या है? अवयव का है। ठीक है, ओहो मां ये अवयव है। ओ मां और हे राम की ध्वनि ये अवयव है। ठीक है, यह थे आज की 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग की आंसर की हिंदी भाषा की, और भी विषय की अगर आंसर की जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।